वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज शिवपुराण की कथा में रुद्र संहिता के पार्वती खंड में 47 अध्याय का प्रसंग है। 47-48 ब्रह्मा जी ने कहा, ततः शैलवरः सोऽपि प्रीत्या दुर्गोपवीतकं कारयामास सोत्साहं वेदमन्त्रैः शिवस्य च। तब हिमालय ने उत्साह पूर्वक दुर्गा और शिवजी का उपनयन संस्कार वैदिक मंत्रों द्वारा कराया। उपनयन माने जनेऊ। पहले के समय में जब ये स्त्रियों को उस समय पर ऋतुकाल नहीं होता था, तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण में इस प्रसंग को आप देखेंगे। जब इंद्र को शाप लगा, ब्रह्म हत्या का शाप लगा, ओम पुनः सुनिए, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, तो ब्रह्म हत्या को 4 लोगों ने बांट लिया था। भूमि ने, पेड़ों ने, स्त्री ने और जल ने। तो उसमें से स्त्रियों ने भी बांटा था जब ब्रह्म हत्या को। तो जब ब्रह्म हत्या को बांटा तो स्त्रियों ने कहा कि हमें इसके बदले में क्या मिलेगा। तब उन्होंने कहा था कि बदले में जो तुम चाहो वरदान। तो स्त्री जाति ने इंद्र की ब्रह्म हत्या ली और ब्रह्म हत्या के बदले में लिया शाश्वत काम वरेण। माने स्त्री जाति को कोई काम से संतुष्ट नहीं कर सकता है, ये उन्हें वरदान है कि काम क्रीड़ा में, काम में स्त्री को कभी कोई संतुष्ट कर ही नहीं सकता है। ऐसा इंद्र से वरदान मांगा और इंद्र ने वरदान दिया। और इसके बदले में और यहाँ पर उनने ब्रह्म हत्या का, तो ब्रह्म हत्या ही 4 दिन छोटी जो ऋतुकाल के रूप में वो ब्रह्म हत्या ही इंद्र की है, जो आज भी स्त्रियों में होती है। तो जब ये ऋतुकाल नहीं होता था, उस काल में स्त्रियों को भी पुरुष के समान जनेऊ संस्कार, वेदाध्ययन आदि की विधा थी, तो उनको जनेऊ वो भी धारण कर सकती थी। परंतु जब से ऋतुकाल होता है तो उसके बाद में उनको जनेऊ की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उनका पत्नी का यज्ञोपवीत पति पहनता है। तो शादी होने के बाद जो स्त्री का जो पति होता है वो 2 जनेऊ पहनता है, एक अपना, एक अपनी भार्या का। और पेड़ पौधों ने भी ब्रह्म हत्या ली, तो गोंद के रूप में। तो उनके यहाँ पर वरदान ये मांगा था कि शाखा प्रशाखाएं अगर काट भी देंगे तो दोबारा आ जाएंगे। जल में जो ब्रह्म हत्या है, जो फैना आदि के, और ये जो है आद्रा के समय में, आद्रायांग प्रथम चरणे सर्वे नद्याः रजस्वला भवति। आद्रा भी 22 जून को आता है। तो 22 जून से 4-5 दिन के लिए जब पूरी प्रकृति रजो धर्म वाली हो जाती है। और जो भारत देश में आसाम प्रांत में जो जगन्माता सती का वहाँ पर योनि स्थान गिरा था, तो वहाँ पर ये जो आद्रा नक्षत्र में उनको ऋतुकाल अभी भी होता है, आप देख सकते हैं। तो माँ भगवती सती के जो 50 हुए थे, तो वहाँ पर उनका योनि स्थान गिरा। तो 22 जून से लेकर के 4 दिन के लिए कामाख्या शक्तिपीठ बंद रहता है। और इस 4 दिन के बाद जब पट खुलता है
तो वहाँ पर उस समय पर 4 दिन तक योनि से रक्त प्रवाहित होता रहता है जो वहाँ पर। तो ऐसा प्रैक्टिकल में आप कभी जाएं तो वहाँ पर देख सकते हैं प्रकृति की ये घटना और भगवान की भगवत्ता और ईश्वरीय चमत्कार भी अभी भी इस भयंकर कलिकाल में भी देख सकते हैं। कामाख्या में जो कामरूप देश है तो वहाँ पर कामाख्या शक्तिपीठ में 22 जून से लेकर के 4 दिन के लिए भगवती जगन माता का पट बंद रहता है कि उनको ऋतुकाल होता है। और उन्हीं को नहीं, इस समय पर समूची प्रकृति यानी कि आद्रायांग प्रथम चरणे सर्वे नद्या रजस्वला भवती, नदी नाले आदि नदियाँ जो हैं जो वो धर्म वाली होती हैं, इसलिए बरसात की पहली बरसात में लोग स्नान नहीं करते हैं, फोड़ा फुंसी आदि हो जाते हैं जो भी। तो ये यहाँ पर तो उस समय की बात है कि उपनयन जनेऊ दोनों को होता था। तो हिमालय ने शिव और शिवाका दोनों का जनेऊ कराया, माने उपनयन संस्कार वैदिक मंत्रों द्वारा कराया। और जब से उनको शाप लगा, ऋतुकाल होने लगा, तो स्त्रियों का जनेऊ संस्कार छूट गया। और इस माताओं में 16 संस्कारों में विवाह संस्कार ही मुख्य होता है और पुरुषों को 16 संस्कार की आवश्यकता होती है, परंतु मातृशक्ति को, स्त्री जाति को 16 संस्कारों की आवश्यकता नहीं है, उनमें विवाह संस्कार ही मुख्य माना जाता है। तो उसके बाद में उनका और अन्य संस्कारों की वो इतनी आवश्यकता नहीं होती। ऐसा कुछ विधान समय के साथ परिवर्तन होता गया, तो फिर जनेऊ भी नहीं होता है और स्त्रियों को जनेऊ का कहीं विधान भी नहीं मिलता है। फिर विष्णु आदि देवता और मुनिजन गिरिराज हिमालय की प्रार्थना को सुनकर कुतूहल के साथ प्रवेश किए। वेदाचार और लोकाचार 2 परंपराएं होती, एक वेद का आचार और एक है लौकिक व्यवहार। तो वेदाचार और लोकाचार को यथोचित विधि से करके शिवजी द्वारा दिए गए आभूषणों से शिवा को विभूषित माना श्रृंगारित किया। पाणिग्रहण, पार्वती का जो शादी हो रही उस काल की बात है, तो वहाँ पर उनको जो आभूषण आदि से श्रृंगार किए गए। पहले उसे स्नान कराया, फिर ब्राह्मणों की स्त्रियां तथा सखियों ने उसकी आरती की। 2 नए वस्त्रों को उसे पहनाया जिनसे वह शोभित हुई पार्वती जी। और उस समय वह हिमालय की कन्या शंकर की पत्नी अति सुंदरता माने अति सौंदर्य लावण्य से युक्त थी, शोभित हुई। उस समय उसने अनेक रत्न जटित सुंदर कंचुकी को धारण किया, ब्लाउज जिसे कहते हैं, कंचुकी को धारण किया और उससे वह अधिक शोभित हुई। उसके बाद उसने दिव्य रत्न जटित हार को धारण किया, बहुमूल्य शुद्ध सोने की चूड़ियों को भी उसने धारण किया। वह सौभाग्यवती गिरिराज पुत्री तीनों लोकों की जो माताएं हैं मन से शिवजी का ध्यान करती हुई और वहीं बैठी हुई और शोभित हो रही थी। परम सौंदर्य लावण्य की निधि हैं और उन्हीं से संपूर्ण संसार में सुंदरता है वो जगन माता से ही एक राई भर सुंदरता है। उस समय दोनों ओर आनंददायक उत्सव मनाया जा रहा था। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए और जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस समय औरों को भी दान दिया गया और उत्सव के साथ गीत वाद्य भी वहाँ पर हो रहा था। फिर भी विष्णु आदि देवता मुनिजन सभी प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लगे। भक्ति से शिवा को प्रणाम कर, शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर और हिमालय की आज्ञा पा करके अपने अपने स्थानों पर सभी देवगण भी जो बारात में आए थे वो सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। इसी बीच में वहाँ पर ज्योतिष शास्त्र के पंडित गर्ग मुनि जो भगवान कृष्ण के कुल गुरु हैं, ऐसे गर्ग मुनि ने गिरिराज हिमालय से कहा, हिमाचल राजन स्वामी काली के पिता माने पार्वती के पिता संबोधन है, प्रभु पाणी ग्रहण के लिए शिवजी को घर में ले आइए और शैलराज कन्यादान के योग्य समय को गर्ग के निर्देश से जानकर मन में बड़े प्रसन्न हुए और शिव पार्वती का विवाह भी गर्ग ऋषि ने कराया।
पर्वतों, ब्राह्मणों तथा औरों को भी प्रेम पूर्वक शिवजी को बुलाने के लिए वहां भेजा। कहाँ? जनवास, जब बारात रुकी हुई थी वहां पर भेजा। शैलराज वे पर्वत तथा ब्राह्मण हाथ में मंगल द्रव्य लेकर प्रसन्न होकर वहां पहुंचे जहां पर शिवजी उपस्थित बैठे हुए थे। उस समय वेद मंत्रों के साथ वहां बाजे बजाने लगे, नाच गाने के साथ में महान उत्सव मनाया गया और बाजों की ध्वनि को सुनकर सभी शिव भक्त और भी बाराती थे जो भगवान महादेव की बारात में भूत प्रेत आदि ब्रह्म राक्षस ये भी बाराती बन करके आए थे। तो महादेव की बारात में ये सब आए थे, वे सभी खुश और आनंद से नृत्य करने लगे, नाचने गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगे। सभी शिव भक्त देवता ऋषिगण सहसा उठ खड़े हुए, प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे, शिवजी को ले जाने के लिए संभवतः पर्वत आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सबके बड़े भाग्य हैं जो पाणी ग्रहण का समय पास आता जा रहा है। हम सब विशेष रूप से धन्य हैं जो आज संसार के कल्याणकर्ता शिव शिवा के विवाह को प्रेम के साथ हम सब दर्शन करेंगे, देखेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब तक इस प्रकार की चर्चा हो ही रही थी तब तक पर्वतराज के मंत्री आदर के साथ वहां पर आ गए। उन्होंने आकर शिव तथा विष्णु आदि देवताओं से प्रार्थना की कि कन्यादान का समय हो गया है, आप लोग मंडप में चलें। वे सभी विष्णु आदि देवता इस बात को सुन करके और मन में प्रसन्न होकर के जय जयकार करते हुए, शंकर भगवान की जय हो, जय जयकार करते हुए और भूत प्रेत नाचते हुए गाते हुए और मंडप की ओर चले। हिमालय के घर शीघ्र पहुँचे राजमहल की ओर। काली के प्राप्त होने की इच्छा से अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उन्होंने प्रसन्नता का लक्षण प्रकट नहीं होने दिया। महादेव अंदर से बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि संसार में स्त्री पुरुष इन दोनों में जो आकर्षण है वो स्वभाव से है। स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति नैसर्गिको अयं लोक व्यवहारा, नैसर्गिक स्वभाव से ही, क्योंकि दोनों आधा, जिस चना के अंदर चना का आधा दल, तो जब दोनों दल मिल जाते हैं, ऊपर छिलका होता है, तभी वो अंकुर दे सकता है। तो वहां पर चने के एक दल स्त्री एक दल पुरुष, और स्त्री पुरुष दोनों के मिलने के बाद ही पूर्णता प्राप्ति होती है। महादेव अर्धांग देह वपुषम, सती ही पार्वती बनी हैं अपने आधे देह की मिलन की इच्छा को लेकर के, और पार्वती से मिलने के अंदर बहुत खुशी आनंद है, पर उन्होंने उस आनंद को प्रकट नहीं किया। अंदर में बहुत आनंद है। संसार का कल्याण करने वाले त्रिशूलधारी शिवजी ने प्रसन्न होकर के मंगल द्रव्यों को लाकर स्नान किया और सबने उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाए। लोकपालों ने नंदीश्वर पर सवार कराया। शिवजी को आगे करके वे सब हिमालय के घर बाजे बजाते कुतूहल करते हुए गए। हिमालय द्वारा भेजे गए ब्राह्मणों तथा दिव्य देहधारी पर्वतों ने उनकी अगवानी की। पर्वतों ने सुंदर स्त्री पुरुष का वेश बना लिया था, और पर्वतों ने ब्राह्मण वेश में जाकर के महादेव को निमंत्रित किया। दिव्य नदियों ने सुंदर स्त्रियों का वेश बना करके रनिवास में प्रवेश की। उनकी अगवानी की महादेव की। सबने सिर के ऊपर छत्र लगाए हुए चमर डुलाते जाते हुए शिवजी उसमें अधिक शोभित हो रहे थे। उस समय ब्रह्मा विष्णु इंद्र लोकपाल आगे आगे चलते हुए शोभित हो रहे थे। उस महोत्सव में शंख
भेरियाँ, नगाड़े, बड़े ढोल, गोमुख आदि बाजे बार बार बजाए जा रहे थे। गायक मंगल गान गा रहे थे। स्त्रियां अनेक प्रकार से नृत्य कर रही थीं, अप्सराएं। और इन सब के साथ संसार के एकमात्र, ये संसार का पहला विवाह है। जब से सृष्टि हुई और सृष्टि का वो पहला विवाह शिव जी का हुआ, तो खैर यहाँ पर सती का भी विवाह हुआ था, पर इस तरह से सर्वांग रूप से ये पहला विवाह है। इन सबके साथ संसार के एकमात्र हितकर्ता परम शक्ति से संपन्न होकर उस समय समस्त देवों द्वारा प्रसन्नता से सेवित फूलों की वर्षा को स्वीकार करते हुए वहां गए। कहाँ? मंडप की ओर गए। सम्मान के साथ शिवजी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहां उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई। पर्वत श्रेष्ठों ने उन्हें बैल से उतारा। महान उत्सव तथा प्रेम के साथ उन्हें घर के अंदर, माने अंदर की ओर ले गए। देवताओं के साथ अपने घर में आए हुए शिवजी को हिमालय ने भक्ति से विधिवत प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। महादेव की हिमालय और मैना ने दोनों आरती उतारी सास ससुर में। सभी देवताओं, मुनि आदि को प्रणाम कर बड़े उत्साह के साथ अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए हिमालय ने उन सब का बड़ा भारी सम्मान किया। वह हिमालय विष्णु, शिव आदि प्रमुख देवताओं को अर्घ्य पाद्य द्वारा सम्मानित कर अपने घर के भीतर में ले आए। राजमहल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि प्रमुख देवताओं को आंगन में रत्न सिंहासनों पर बैठाया। मैना ने, उसकी सखियों ने, ब्राह्मणियों ने तथा सौभाग्यवती स्त्रियों ने प्रसन्नता से उनकी आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहितों ने शिवजी के हाथ में मधुपर्क आदि कृत्य विधिवत कराए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने पुरोहित को प्रस्ताव के अनुसार मंगल कार्य करने की प्रेरणा दी और उसने भी, माने ब्रह्मा जी ही शादी कराने के मुख्य आचार्य थे। गर्ग आदि के भी थे, उनके पुत्र ही हैं वो सब, तो ब्रह्मा जी ही मुख्य आचार्य इसके थे और उसने भी तदनुसार सब किया। हिमालय ने अत्यंत प्रेम के साथ घर के भीतर प्रवेश कर जहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित वेदी के ऊपर बैठी हुई कृशोदरी, कमर जिनकी पतली हो वो कृशोदरी कहलाती हैं। पेट पतला हो, कमर पतली हो, कृशोदरी जगन माता पार्वती किशोर अवस्था में है। तो कृशोदरी पार्वती शोभित हो रही थी। मेरे और विष्णु के साथ शिवजी को वहाँ ले आए। कन्यादान के योग्य लगन की प्रतीक्षा करते हुए बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति भी, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी वहाँ पर हैं। आज देवता वहाँ पर आनंदित हो रहे थे। जहाँ घड़ी रखी थी वहीं गर्गाचार्य बैठे थे। जैसे ही घड़ी समाप्त हुई, घड़ी में समय, तो जैसी घड़ी समय समाप्त हुई और समय हो गया कन्यादान का, तो ओम का उच्चारण किया। ओम ब्रह्म सच्चिदानंद का एकाक्षरी नाम है। तस्य वाचका प्रणवः। एक अगर ब्रह्म का एक अक्षर वाला नाम है तो ओंकार है। ओम इत अविध्यायित, ओंकार ब्रह्म का एकाक्षरी नाम है। तस्य वाचका प्रणवः, प्रणव उन्हीं का ब्रह्म का नाम है। ऐसे ओम का उच्चारण किया। गर्गाचार्य ने पुण्याह वाचन कर अपने हाथ से पार्वती की अंजलि में अक्षत डाले हाथों में। उन अक्षतों को उसने शिवजी के ऊपर डाला। दही, अक्षत और कुशाका जल, दही, अक्षत, कुशोदक माने कुशाका जल द्वारा उस प्रसन्नचित्त सुमुखी पार्वती ने शिवजी की पूजा की। और जिनको प्राप्त करने के लिए पहले शिवा ने कठोर तप किया था कई हजार वर्ष तक, पूजा के अवसर पर उन शिवजी को देखती हुई वह अत्यंत शोभित हो रही थीं। और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने गर्ग आदि ऋषियों से कहा लोक व्यवहार में तत्पर शिवजी की पूजा करें। इस प्रकार वे दोनों
पार्वती परमेश्वर लौकिक रूप से परस्पर पूजा करते हुए शोभित हो रहे थे। तीनों लोकों की शोभा से शोभित एक दूसरे को देखने वाले उन दोनों की लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने आरती उतारी। दोनों की माने शिव और शिवा की आरती, लक्ष्मी ने और सरस्वती ने। उसी प्रकार ब्राह्मणों की स्त्रियों, नागरिक स्त्रियों ने उनकी आरती की और शिव शिवा को देखती हुई वे सब प्रसन्न हुई। यहाँ पर 47वां अध्याय शिव महापुराण का जो पार्वती खंड का पूरा होता है 48वां। इसी समय गर्गाचार्य द्वारा प्रेरित हिमालय मैना के साथ कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। सोने का घड़ा लेकर हिमालय ने कन्यादान करना है, सोने का घड़ा लेकर वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित भागवती मैना हिमालय के बाईं ओर आकर के खड़ी हो गई। एक सिद्धांत है सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में, कि विवाह आदौ बामे भार्या देव कार्य दक्षे भार्या। पत्नी के दो रूप होते हैं, देवता देव यजन आदिक में, यज्ञादिक में, और ऋषि मुनियों से में यहाँ पर पत्नी दाएं होकर चलती है, और विवाह आदिक जो संसार के काम हैं उसमें पत्नी बाएं होकर चलती है। हिमालय की पत्नी हिमालय के बाईं तरफ हैं, खड़ी हो गई आकर के। तब पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्य आदि वस्त्र चंदन आभूषणों से उस वर का वर्ण किया। किन वर का? महादेव को वर्ण किया हिमालय ने। तब हिमालय ने ब्राह्मणों से तिथि आदि सहित समय के आने पर कन्यादान संकल्प पढ़ने के लिए कहा। कन्यादान का संकल्प पढ़ने के लिए कहा। यह सुनते ही उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने निश्चिंत होकर के तिथि आदि का उच्चारण किया। ब्रह्मा जी जहाँ पर सृष्टिकर्ता बैठे हों, त्रुटि का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, और उन्हीं के आचार्यत्व में ये सभी गर्ग आदि काम कर रहे हैं। शिवजी द्वारा हृदय से प्रेरित हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिवजी से हंसते हुए कहा, हे शिवजी, अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद और तथा शास्त्र कहिए, देर मत कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा। हिमालय के इस वचन को सुनकर सुमुख शिवजी उदास से हो गए। जब हिमालय में ससुर ने उनका ऐसा पूछा तो वो उदास जैसे हो गए। अशोचनीय होने पर भी वे चिंतित हो गए। इस प्रकार उस समय देवता, मुनि, सिद्ध, गंधर्व और यक्षगणों ने भगवान शिवजी को चुप हुए देखा। तो तुमने, ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, तब तुमने आकर के कहा, उनकी सहायता की, महादेव की। ब्रह्म तत्व को जानने वाले, ये हिमालय से नारद जी बोल रहे हैं बीच में, कि ब्रह्म तत्व को जानने वाले तुमने शिवजी से प्रेरित होकर उस समय वीणा बजाई। तब बुद्धिमान गिरिराज ने हठ के साथ तुम्हें रोका वीणा बजाने से, और उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, देवता, मुनि आदि ने भी तुमको रोका। ब्रह्मा जी कहे माने नारद को रोका। शिवजी की इच्छा से जब तुम रुके नहीं, तब हिमालय ने तुमसे कहा, वीणा मत बजाओ। हे पंडित देवर्षि, जब तुम्हें हठ से उन्होंने रोका, तब तुमने शिवजी का स्मरण कर उनसे कहा। नारद जी ने कहा, क्या कहा? कि नारद जी ने कहा, महादेव उनके इष्ट भी हैं। नारद जी के इष्ट हैं महादेव, सबके इष्ट हैं, वो तो सबकी आत्मा है। जैसे सूर्य सबकी आत्मा है, सबके प्राण हैं, ऐसे ही महादेव सबकी आत्मा है। नारद जी ने कहा, तुम महान मूर्ख हो, तुम कुछ भी नहीं जानते हो, शिवजी के बारे में तुम सर्वथा अनभिज्ञ हो। तुमने शिवजी से पूछा कि तुम्हारा क्या गोत्र है। इस समय तो यह पूछना उपहास करना है, और इनके गोत्र, कुल, नाम को तो हे पर्वत, ब्रह्मा, विष्णु आदि भी नहीं जानते हैं। दूसरों की तो बात ही क्या है। हे शैल, हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मालय हो जाते हैं, उसी शिवजी को आज तुम काली के तपोबल से देख रहे हो। तुम्हारे कारण नहीं, काली के तपोबल से तुम देख रहे हो।
यह परब्रह्म अरूप निर्गुण प्रकृति से परे निराकार निर्विकार मायाधीश परात्पर हैं। ये महाकाल के विषय में कह रहे हैं कि जो महादेव हैं उनके कैसे हैं वो, तो ये स्वतंत्र हैं, भक्त वत्सल हैं, इनका न गोत्र है न कुल है न नाम है, और उसी की इच्छा से ये सगुण सुंदर शरीर वाले अनेक नामों वाले हैं। ये गोत्र वाले हों या गोत्र से रहित हों, कुलहीन हों या कुलीन हों, आज पार्वती की तपस्या से ये तुम्हारे जामाता माने दामाद बनकर के आए हैं, हो गए हैं दामाद। उस लीला बिहारी ने चर तथा अचर सबको मोहित कर लिया है। हे हिमालय गिरिराज, कोई महाज्ञानी भी शिवजी को भली बात नहीं जानता है। लिंगाकृति, शिवलिंग की आकृति, लिंगाकृति शिवजी के सिर को किसने देखा है? विष्णु ने पाताल तक जाकर, आज जो आप विद्येश्वर संगीता में सुन चुके हो, विष्णु पाताल तक जाकर आश्चर्ययुक्त होकर भी इनका अंत नहीं पाया है। हे गिरिराज, अधिक क्या कहें, शिव माया को जानना बड़ा कठिन है। उसके अधीन तीनों लोग तथा विष्णु शिव ओम ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी हैं। हे शिवा के पिता हिमालय, तुम प्रयत्नपूर्वक विचार कर इस प्रकार वर के संबंध में थोड़ा भी विचार मत करो। ब्रह्मा जी ने कहा, शिवजी की इच्छा से कार्य करने वाले तुझ ज्ञानी ने पुनः अपनी बातों से शैलेंद्र को प्रसन्न करते हुए ये कहा। क्या कहा? नारद जी ने कहा, हे तात, ब्रह्मा जी पिता हैं नारद जी के, हे तात, ब्रह्मा जी उनके पिता हैं और तात ये भी उनके भाई लगते हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि में नारद भी हैं, सनकादि के, ब्रह्मा की सृष्टि तो भाई लगे। तो हे तात, तात पिता को भी कहते हैं, पुत्र को भी कहते हैं, बड़े भाई को भी कहते हैं, सम्मान बोच सम्मानित है। महाशैल शिवा के पिताजी, मेरी बात सुनिए, उसे सुनकर आप उस देवी कन्या को शिवजी को दीजिए। अपनी लीला से सगुण रूप धारण करने वाले शिवजी का गोत्र तथा कुल केवल नाद ही है। नाद माने ओंकार, प्रणव, एकाक्षर ब्रह्म, वे ब्रह्म स्वरूप हैं। सचमुच शिव नादमय हैं और नाद शिवमय है। नाद और शिव में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। सृष्टि में प्रथम उत्पन्न होने के कारण लीला से सगुण रूप धारण करने वाले शिवजी से ही नाद ब्रह्म की महत्ता स्थिर हुई है। हे हिमालय, सर्वेश्वर शंकर की इच्छा से प्रेरित होकर मैंने उस समय वीणा बजाई थी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, वह गिरिराज तुम्हारे इस वचन को सुनकर प्रसन्न हुए और उसके मन में स्थिति आश्चर्य समाप्त हो गया। जो मन में जो आश्चर्य वो भी खत्म हो गया। और उसके बाद विष्णु आदि सभी देवताओं और मुनियों ने आश्चर्य रहित होकर के साधु साधु ऐसा कहा। वहाँ उपस्थित सभी विद्वान आश्चर्य तथा प्रसन्नता से युक्त होकर कहने लगे, देखिए शिवजी कितने गंभीर हैं, जिसकी आज्ञा से यह विशाल जगत उत्पन्न हुआ है। महादेव की इच्छा से ही पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। जो ज्ञान स्वरूप हैं, जो पर से भी परे हैं, जो स्वतंत्र गति वाले हैं, जो परम भाव से जाने जाते हैं, उस तीनों लोक के स्वामी शिवजी को आज हमने अपनी आंखों से देखा। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। उसके बाद सुमेरु आदि श्रेष्ठ पर्वतों ने एक पद्य द्वारा, माने ये जो रचना माने कविता, पद्य द्वारा संक्षेप से पर्वतराज हिमालय से शीघ्रता से कहा। पर्वतों ने कहा, सुमेरु आदिक ने, हे शैलराज, आप कन्यादान के संबंध में स्थिर होइए। केवल विवाद करने से उचित समय चला जाएगा, मुहूर्त चला जाएगा। हम सच कह रहे हैं, आप शिवजी को कन्यादान कीजिए, कर दीजिए। अपने मित्रों के वचनों को सुनकर विधि द्वारा प्रेरित होकर हिमालय ने शिवजी को कन्यादान किया, अपनी कन्या को दान में दे दिया, शिवा को, पार्वती को। हे सकलेश्वर, हे परमेश्वर, मैं इस कन्या को तुम्हें देता हूँ। ये हिमालय ने स्तुति की। भगवान महादेव को कहा
हे सकलेश्वर, हे परमेश्वर, हे जगन्नाथ, मैं आपको अपनी कन्या देता हूं, तुम इसे माया रूप से स्वीकार करो। तीनों लोकों की माता पार्वती कन्या को हिमालय ने मंत्र पूर्वक उस महान शिवजी को दे दिया, कन्यादान कर दिया। इस प्रकार शिवजी के हाथ को, शिवा के हाथ को, माने पार्वती के हाथ को शिवजी के हाथ में रखा, अपनी पुत्री के हाथ को दामाद शिव के हाथ में रख करके हिमालय मन ही मन इतना प्रसन्न हुए मानो उन्होंने इच्छा रूपी महान समुद्र को पार कर लिया हो। हिमालय ने वेद मंत्र पढ़कर गिरिजा के कर कमल को शिवजी को दिया, उनके हाथ में दान कर दिया। उन्होंने प्रसन्न होकर अपने हाथ से उसे शीघ्र ग्रहण किया। पृथ्वी का स्पर्श कर शिवजी ने प्रेम से कोदात, इस काम स्तुति मंत्र है, यहाँ के कोटेशन मात्र है, कामदेव की स्तुति है। कोदात, इस काम स्तुति मंत्र को पढ़ते हुए लोक व्यवहार महादेव ने दिखलाया। उस समय आनंददायक बहुत बड़ा उत्सव तथा जय जय घोष स्वर्ग अंतरिक्ष भूलोक में हुई। सब अत्यंत प्रसन्न होकर साधु साधु कह रहे थे, कोई नमस्कार कर रहे थे, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। हिमालय के नगरवासी मन ही मन बहुत प्रसन्न थे और उस समय चारों ओर मंगल और उत्सव हो रहे थे। ब्रह्मा विष्णु इंद्र देवता सभी मुनि प्रसन्न हो गए, सबके मुख कमल खिल गए प्रसन्नता से। उसके बाद शैलराज हिमालय ने प्रसन्न होकर शिवजी को कन्यादान की यथोचित सांगता, सांग दक्षिणा होती है कन्यादान के साथ में, कि दक्षिणा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है, तो कन्यादान के साथ में भी दक्षिणा लगती है। तो ऐसे हिमालय ने कन्यादान के साथ में सांगता दक्षिणा दी महादेव को। फिर हिमालय के बंधु बांधवों ने शिवा का पूजन कर भक्ति पूर्वक, माने पैर पूजे, शिव शिवा के जो कहे ना कन्या पैर पूजन है, तो भक्तिपूर्वक अनेक विधि विधान से दहेज में पर्याप्त द्रव्य अन्य पदार्थ दिए। और हिमालय ने भी प्रसन्न होकर शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के द्रव्य दहेज में दिए। और दहेज में अनेक प्रकार के रत्न जटित वस्त्र, आभूषण, बर्तन आदि भी दिए। 1 लाख गायें दी, सजे सजाए 100 घोड़े दिए। पार्वती से प्रेम करने वाली वस्त्र और अलंकारों से सुसज्जित 1 लाख दासियां पार्वती के साथ में दहेज में दी। 1 करोड़ हाथी, 1 करोड़ हाथी, 1 लाख रथ घोड़ा सहित, रत्न जटित स्वर्ण से विभूषित। इस प्रकार हिमालय अपनी कन्या गिरिजा शिवा को परमेश्वर शिवजी को विधि पूर्वक देकर सफल मनोरथ हो गए, धन्य हो गए। उसके बाद हिमालय ने हाथ जोड़कर विनम्र वाणी से माध्यन्दिनी वेद की शाखा एक माध्यन्दिना उक्त स्तोत्र से शिवजी की स्तुति की। तब वेद को जानने वाले हिमालय ने मुनवरों से कहा, वे प्रसन्न होकर शिवा का वेद मंत्र द्वारा अभिषेक करने लगे। फिर देवताओं का नाम लेकर उसके चारों ओर जल छिड़कने लगे। मुनि उस समय पर सबको आनंद देने वाले महोत्सव, वहाँ एक पर एक महोत्सव होते जा रहे हैं, सब आनंद सुखमय और आनंदमय है। शेष वार्ता कल। ओम।